अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहा गया, ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि मलक रियाज के साथ डील हो गई है और शोहदा के कोई 2700 प्लाटों की भी फिगर आ गई कि वो मलक रियाज देगा। उसकी जान छूट जाएगी, पाकिस्तान वापस आ जाएगा। जो उसके केसेस हैं, जो उसके मामलात हैं, जिसकी वजह से वो यूएई या मुल्क से बाहर बैठा हुआ है। और इस डील में आसिफ अली जरदारी का किरदार है और फिर मलक रियाज बिलावल हाउस में आके जेर साया आसिफ अली जरदारी के वो रहेगा। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी खबर, इसके पीछे बहुत सारे लोगों के मफादात जुड़े हुए हैं। तो अच्छा, कुछ ने इसको तस्लीम करना शुरू कर दिया कि वाकई, चूंकि मलक रियाज तो हमेशा कहता है कि मैं तो हर बंदे के साथ डील कर लेता हूं और उसकी मेरी खूबी है फाइलों को पहिए लगाने वाली बात। और आसिफ अली जरदारी का जब साथ हो और मलक रियाज, तो फिर दोनों मिलके तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें इस बात की कंफर्मेशन जो सिक्योरिटीज राय हैं, स्टैब्लिशमेंट के जराए हैं, उनकी तरफ से हुई कि ये बिल्कुल ही एक बेबुनियाद और मन घड़त ये एक स्टोरी है। इसके पीछे कुछ मकासद होंगे मामलात को चलाने के लिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मलक रियाज को म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है। जो उसके मामलात हैं, जो गबन है, जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं, खासतौर पे बैरिया टाउन कराची और बैरिया टाउन जो पिशावर के मामलात हैं, तो वो केसेस चल रहे हैं। तो जो उसका फैसला होगा उसका उसको भुगतना पड़ेगा। अब एक और खबर आ गई, तो उसको हम कड़ियों से कड़ियां मिलाते हैं कि मलक रियाज का जो एक खास कारिंदा, उसका सिक्योरिटी अफसर कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान उसका नाम है। बैरिया टाउन से उसकी गिरफ्तारी होती है और जिस हालत में वो गिरफ्तारी होती है, जिस तरीके से होती है, फिर दोबारा मामला सामने आ चुका है कि ये क्यों हुआ है। हम आपको इसके अंदर की खबर आपको दे रहे हैं। ये एक दफा फिर जो ये पूरा नेक्सस है, मलक रियाज की जब बात आती है और नेक्सस की बात आती है, तो बात अडियाला तक जाती है, इमरान खान तक जाती है, बुशरा बीबी तक जाती है। और आपको पता है कि ये वाले चार्जेस जो हैं, 190 मिलियन पाउंड, कौन उसमें मेन करेक्टर है? मलक रियाज का पैसा था ना, जो इमरान खान ने क्लियर करवाया, उसमें सहूलतकारी की और उसका फायदा लिया। और ये एक ओपन एंड शट केस है, उसमें सजा है। तो ये जो सूरत हाल के अब जो ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये क्यों हुई है? नया गठजोड़, नया हमला, 5 अगस्त, उसमें ये सब इकट्ठे हो गए हैं। पता ये चला था कि मलक रियाज भरपूर तरीके से पैसा लगाने जा रहा है सारे मामले में। उसने पूरी प्लानिंग उसने की है। और इस एहतजाज में जाहिर सी बात है, जब आप एहतजाज करें और एक मुल्क के मामलात को हिलाने के लिए कि जनाब आपने कानून को भी हाथ में लेना है, आपने फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को टारगेट करना है, आपने मुल्क बंद करना है, तो उसके लिए फिर वसाइल तो चाहिए होते हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है, ये इधर जुड़ा था। और यहाँ पे अब चूंकि ये कर्नल जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, बताया ये जा रहा है कि इसकी ड्यूटी थी इंतजामात को यहां देखने की, कुछ लाइन अप चीजें करने की। तो अब जब ये गिरफ्तारी इसकी हुई है, तो इससे बहुत सारी खबरें निकलने की उम्मीद है। और उसके साथ साथ जो बाकी मामलात हैं पूरे बहरिया टाउन के, वो भी ओपन हो जाएंगे। देखें, जो खास कारिंदा होता है और जो सिक्योरिटी के इंचार्ज भी हो, मामलात को भी देखता हो, तो उसके पास खबरें बहुत ज्यादा होती हैं। फिर इसको आप जोड़ के देख लें, जो साहबजादे हैं इमरान खान के, कासम और सुलेमान, अमेरिका गए। और ये भी 5 अगस्त की सारी कड़ियां मिलाई जा रही थी कि वो जनाब पाकिस्तान आएंगे। तो ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड था। तो अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये खबरें आ रही हैं। वो क्यों नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि सारा प्लान पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, पाकिस्तान की जो हुकूमत के इदारे हैं, उन्होंने वो बेनकाब कर लिया है। उसका ब्लूप्रिंट उनके हाथ लग गया है। जब ब्लूप्रिंट हाथ लग गया है, तो फिर आप आके 5 अगस्त को क्या करेंगे? आप तो फिर समझे कि एक शिकंजे में फंस जाएंगे, जिसकी तैयारी, और मोहसिन नकवी तो पूरा तैयार बैठा है। और इस सारे मामले में मोहसिन नकवी का तो मैंने आपको पता है सिर्फ नाम ले दिया है। जो तैयार बैठे हैं, आपको भी पता है कौन तैयार बैठे हैं। और इसलिए ये गलती नहीं होने वाली। तो अब ये नहीं आएंगे। उनको पता चल गया कि भाई ये तो खलील साहब हैं, मलक रियाज के जो खास बंदे, उनको भी पकड़ लिया है और बाकी चीजें भी सामने आ गई हैं। तो भाई ये तो जाके फंस जाएंगे। तो उनकी जो वालदा मोहतरमा है,
उन्होंने कहा होगा कि अभी भाई ठीक है, ये आपका हक है, आपके वालिद इस वक्त जेल में हैं, आप चाहते हैं उनसे मुलाकात हो, उनके केस सही नहीं लड़े जा रहे, तो आपने जाना है, तो उसके लिए जाएं। अमेरिका से भी मदद नहीं मिली तो उन्होंने वापस बुला लिया। हाँ, उम्मीद अभी भी उन्हें है, यहां पे भी कोशिशें जारी हैं, काम चल रहा है कि किसी तरीके से दोबारा मनाया जाए, क्योंकि ये जो मूव है 5 अगस्त की, ये नाकाम होती है, और नाकाम ये जिस तरह है, ये नाकाम होती नजर आ रही है, तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा, और इमरान खान के लिए और जो लोग इस वक्त जेलें काट रहे हैं उनके लिए बड़ा मसला इसमें बनेगा। और साथ ही साथ आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि 9 मई उस हवाले से जो केसेस तेज हुए हैं, जो सजाएं हुई हैं, वो भी यही झलक दिखाने के लिए है कि जनाब, आप एक और 5 अगस्त और 9 मई प्लस करना चाहते हैं, तो फिर पहले देख लें कि वहां पे कोई माफी नहीं है। जो कहते थे ना कि 9 मई वाला मामला भी पसे पुश चला गया है, तो एक और भी प्रॉब्लम इन सब के लिए आ गया कि जिसको ये परेशान करना चाहते हैं, वो इतना मसरूफ है, वो इस वक्त किस जानिब लगा हुआ है, वो पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जो ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, और पाकिस्तान का जो रोल है इस रीजनल स्टेबलाइजर का, वो उसको लीड कर रहा है। वो है फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर। उसके लिए तो अब ये मामला बिल्कुल ये खत्म हो चुका है, इसकी अब उसे कोई परवाह नहीं। आज पाकिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका की सेंट्रल कमांड का जो सरबराह है जनरल माइकल कोरिला, वो पाकिस्तान में मौजूद, और जो खित्ते के जो फौजी सरबराहान हैं ममालिक के, वो यहां मौजूद, और एक बड़ी जो एक डिफेंस की जो कॉन्फ्रेंस है, वो उसको पाकिस्तान ने होस्ट किया, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने होस्ट किया। तो ये किस तरफ कड़ी है, ये कड़ी है जो रीजनल इलाकाई मामलात आगे चल रहे हैं, और पाकिस्तान का जो रोल है। तो भाई, जो कासम और सुलेमान वहां जाके क्या बेचेंगे, अमेरिका को क्या बताएंगे कि यार आप देखें, आप पाकिस्तान में इमरान खान को ले आए, वो आपका असल बंदा है, और पता नहीं आपने ये क्या कर दिया है, ये लोग इस काबिल नहीं है कि मुल्क को चलाएं, और सारे वो हंसेंगे, वो कहेंगे यार तुम क्या बेचते हो, जाके अपना काम करो। वहां पाकिस्तान रियासत के साथ रियासत के मामलात होते हैं, और पाकिस्तान की रियासत में इस वक्त मंजरनामा बिल्कुल बदल चुका है, और पूरी दुनिया में इस वक्त उसकी जो नजरें हैं, जो फैसले इस इलाकाई मामलात पे भी हो रहे हैं, और आलमी मामलात भी, अमन के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, तरक्की के हवाले से, सब कुछ आप देख लें। इसराइल ईरान जंग की बात कर लें, पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई उसकी बात कर लें, और तो और रूस और यूक्रेन का कंफ्लिक्ट है, उसमें भी पाकिस्तान का कहीं ना कहीं को रोल आपको जरूर नजर आएगा। और अमेरिका के चीन के साथ आप ताल्लुकात होंगे अगर, उसमें भी आपको पाकिस्तान का रोल नजर आएगा। तो पाकिस्तान का जो रोल है, ये किसने बनाया है? ये पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप ने बनाया है। इससे पहले तो यहां कोई आ नहीं रहा था। तो इमरान खान की किसे परवाह होगी? कासिम और सुलेमान तो किसी खाते में ही नहीं है, इसलिए उनका मिशन अमेरिका मुकम्मल फेल हुआ है। और यहाँ पे जो यहाँ पे मलक रियाज के जरिए एक तूफान मचाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर भी हाथ डाला गया है। तो ये सारा नेक्सस, ये अपनी मौत, आखिरी जो आप कह सकते हैं ना कि इनका जो अंजाम है वो अब होने जा रहा है। ये अगस्त का महीना आएगा और उसके बाद सितंबर आएगा, फिर मैं आपको इसी व्लॉग का हवाला देके बताऊंगा कि मैंने क्या इशारा दिया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।